नमस्कार, देश दुनिया की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के असम दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रियंका गांधी यहां चुनावी प्रचार में जुटी हैं, साथ ही वह लोगों से मुलाकात भी कर रही हैं। मंगलवार को असम के तेजपुर में प्रियंका गांधी वाड्रा की बड़ी जनसभा होनी है। जनसभा से पहले प्रियंका गांधी ने मंगलवार को महिला चाय बागान मजदूरों से मुलाकात की। असम में चाय बागान के मजदूरों का मुद्दा बड़ा रहता है, ऐसे में प्रियंका गांधी यहां पर पहुंची हैं। देश में जानलेवा कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार आ रही कमी के बीच 6 राज्यों में एक्टिव मामलों के आंकड़े लगातार ऊपर की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,286 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,11,24,527 हो गई है। वहीं 91 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 1,57,248 हो गई है। गुजरात में नगर पालिकाओं, जिला पंचायतों और तालुक पंचायतों के लिए हुए चुनाव के नतीजे आने लगे हैं। गुजरात की 81 नगर पालिकाओं, 31 से जिला पंचायतों और 231 से तालुका पंचायतों के लिए हुए चुनावों में रविवार को 60% से अधिक मतदान हुआ था। कुल 8,235 सीटों पर चुनाव हुए। बीजेपी ने 8,161 उम्मीदवार, कांग्रेस ने 7,778, आम आदमी पार्टी ने 2,090 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। हाथरस में बेटी के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर पिता की हत्या के मामले में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने के आदेश दिए हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हाथरस जिले के थाना सासनी क्षेत्र के गांव नौजकपुर में सोमवार देर शाम को अपने खेत में आलू की खुदाई करा रहे अम्बरीश पर 4 लोगों ने फायरिंग कर दी थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि दुनिया को इस साल कोरोना से छुटकारा नहीं मिलेगा। इमरजेंसी डायरेक्टर माइकल रियान ने सोमवार को चेतावनी देते हुए कहा, यह सोचना गलत है कि इस साल दुनिया को कोरोना की लड़ाई में सफलता मिल जाएगी, लेकिन अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों और मौतों को कम करके इस त्रासदी से बाहर निकला जा सकता है। उन्होंने कहा कि पिछले हफ्तों में दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़े हैं, इससे हमें सबक लेने की जरूरत है। नेपाल के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पूर्णचंद थापा ने सोमवार को भारत में बनी कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लिया। पिछले महीने ही भारत की ओर से 10 लाख टीके की दूसरी खेप नेपाल भेजी गई थी। इस वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने डेवलप किया है। भारत में इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड के नाम से बना रहा है। वैक्सीन मैत्री पहल के तहत भारत अपने पड़ोसी देशों को टीके उपलब्ध करा रहा है। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी और उनके 2 सहयोगियों का भ्रष्टाचार के मामले में 3 साल की सजा हुई है। सरकोजी पर जज को रिश्वत देने का आरोप है। हालांकि 3 साल की सजा में से 2 साल की सजा सस्पेंड रहेगी। ऐसे में उन्हें 1 साल ही जेल में गुजारने होंगे। पिछले साल के अंत में 10 दिनों तक इस मामले की सुनवाई चली थी। उन पर भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के आरोप हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच गुरुवार से अहमदाबाद में खेला जाना है। 4 मैचों की सीरीज में भारत 2-1 से आगे है। भारत के पास टेस्ट सीरीज जीतने और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने का सुनहरा मौका है। चौथा टेस्ट मैच ड्रॉ करा लेने पर भी भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच जाएगा। पेट्रोल और डीजल जल्द ही सस्ते होंगे। खबर है कि वित्त मंत्रालय इन दोनों पर एक्साइज ड्यूटी घटाने की योजना बना रहा है। पिछले 3 दिनों से हालांकि पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बढ़त नहीं हुई है। खबर है कि 15 मार्च तक टैक्स घटाने के बारे में फैसला लिया जा सकता है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक सरकार जल्द ही इस पर फैसला लेगी। पिछले 10 महीनों में कच्चे तेल की कीमत में 2 गुना का इजाफा हुआ है। इसी तरह से देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत इस समय औसत 92 रुपए और 86 रुपए के पार है। कुछ शहरों में तो पेट्रोल 100 रुपए के पार है। ऐसे में चारों ओर से बढ़ रहे दबाव से सरकार एक्साइज ड्यूटी घटा सकती है। शेयर बाजार में आज हफ्ते के दूसरे दिन तेजी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स आज 400 अंक बढ़त के साथ खुला है। बीएसई का इंडेक्स 50,256 पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से 21 कंपनियों के शेयर बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 118 अंक की तेजी के साथ 14,880 पर कारोबार कर रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ। नमस्कार। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ ईएमएस टीवी पर। डाउनलोड करें ईएमएस न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए ईएमएस न्यूज ऐप।